हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। साथ ही साथ हम हर एक वीडियो में बात करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण अपडेट्स आ रहे हैं सामने। उन अपडेटों के साथ में मैं आपसे रूबरू होता हूँ और आपको उनसे परिचय करवाता हूँ उन अपडेटों के बारे में। साथ ही साथ मैं ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि उन अपडेट्स जो सामने निकल के आ रहे हैं, उन अपडेट से ईपीएस 95 पेंशनर्स को फायदा कितना होने वाला है और कितना नहीं होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे कि आज के दिन में बैठक होने वाला है एक एनएससी के टीम की तरफ से। तो उस बैठक में क्या बातें होंगी, हालांकि इस बात में इसके ऊपर हमने कल ही चर्चा कर लिया था, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि किन किन बातों पे चर्चा हुई है। और साथ ही साथ दूसरे नंबर पे जो टॉपिक है वो है कि क्या ईपीएफओ ने सच में एक लिस्ट जारी कर दी है क्या कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितनी पेंशन मिलेगी, और जो उनको डिवाइड किया करना था कि किसको किसको कितनी कितनी पेंशन मिलेगी, उनका आधार बेस क्या रखना है और किस तरीके से उन्हें पेंशन प्रोवाइड कराना है, उनके खाते तक पेंशन पहुंचने का माध्यम क्या होगा, किस माध्यम से पेंशन पहुंचाई जाएगी। तो हालांकि चलिए थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी आज प्रकाश डालेंगे, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक महत्वपूर्ण एनएससी के टीम की तरफ से बैठक संपन्न हुई है। उस बैठकों में मुख्य रूप से यह देखना था कि एनएससी के टीम की तरफ से कौन कौन से काम ऐसे हैं जहां पे कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करना है और दुगनी ऊर्जा के साथ में, दुगने शक्ति, दुगने जोश के साथ में ईपीएस 95 पेंशनर्स का हक दिलाने के लिए एनएससी की टीम फिर से एक बार मैदान में उतरने को बिल्कुल तैयार है। और इस बार उनका कहना यह है कि इस बार अगर एनएससी की टीम सामने मैदान में उतरती है तो बिना अपना हक पाए, जब तक उन्हें उनकी जो हक है, उनका जो अधिकार है होता है, उन्हें जो मिलना चाहिए, जब तक उन्हें नहीं मिल जाएगा तब तक वो वापस नहीं होंगे। यानी कि कुल मिला के अगर चाहे वो जहां भी कदम रखेंगे, जो भी काम करेंगे, आगामी जो भी रणनीति होगी उनकी, जिस रणनीति के तहत वो काम करेंगे, तो उन रणनीति कुल मिला के यही होने वाली है कि अगर इस बार वो मतलब कि पेंशन के लिए उतरे, सड़कों पे उतरे या कहीं भी, तो वो जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक उनकी मांगों को मंजूर नहीं कर लिया जाएगा, तब तक वो इस बात को नहीं मतलब कि ये समझ के चले कि तब तक वो मतलब वापस लौट के आने वालों में से नहीं है, वो अपनी मांगों को पूरा करवा ही लेंगे। तो ये हो गया ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए प्रमुख बात। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे टॉपिक पे, जो हम लोग बात करने वाले थे कि क्या ईपीएफओ सच में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए जो डाटा रिलीज करने वाला था, जो डाटा के ऊपर एक महत्वपूर्ण उनका बयान आने वाला था, क्या ईपीएफओ की तरफ से सच में ऐसा कोई डाटा आया है जिससे यह डिसाइड हो सके कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितनी पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी, उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी, या मतलब कि कोई किसका कितना सैलरी होना है, आधार बेस क्या होगा। तो मुख्य रूप से यह डाटा को अगर मान लीजिए कि ईपीएफओ बनाएगा तो डाटा को बनाने का एक आधार होना चाहिए। तो आधार के लिए सबसे पहले तो ईपीएफओ की तरफ से इस बात को रखा गया था कि जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि किसने कितना पैसा ईपीएफओ में जमा किया है, तो उसी आधार बेस पे ईपीएफओ उनको पेंशन की राशि मुहैया कराएगा। यानी कि बढ़ी हुई जो पेंशन की राशि होगी उसी आधार बेस पे उनकी पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी। अब सवाल यह आता है कि मैंने हाल ही में एक खबर देखी है, उस खबर के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि आधार बेस तो होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं मालूम है, लेकिन नया आधार बेस ईपीएफओ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो आधार बेस होगा रिटायरमेंट का आधार बेस। यानी कि अगर मान लीजिए रिटायरमेंट का आधार बेस को माना जाए या रिटायरमेंट के आधार बेस को ले लिया जाए, तो रिटायरमेंट का जो आधार बेस होगा कि 2015 से पहले कितने लोग रिटायर हुए या 2016 में कितने लोग रिटायर हुए, तो 2016 में जो लोग रिटायर हुए हैं तो उनकी पेंशन में इतने ज्यादा वृद्धि होगी या इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 2016 के बाद के जो रिटायर हुए हैं उनके पेंशन में इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी, और 2016 से जितना बैकडेट होगा उस बैकडेट से पिछले बैकडेट में जो लोग रिटायर हुए हैं तो उनकी पेंशन में इतनी वृद्धि होगी। तो ये मेरे हिसाब से मतलब पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए 2016 में कोई व्यक्ति जिसकी बेसिक सैलरी हुए समझिए कि 12 से 15,000 रुपए बेसिक सैलरी है, तो 15,000 वाले को भी उतने पेंशन मिलेगी, और 2016 में ही उसी सेम टाइम पे दूसरे की सैलरी अगर मान लीजिए 25,000 रुपए है तो उसकी भी पेंशन उतने ही क्या होगी। ऐसा नहीं है, ईपीएफओ ऐसा कतई नहीं करेगा कि सबको समान में लाके खड़ा कर देगा। यानी कि जिसका
15,000 रुपया सैलरी है उसको भी उतना ही, और जिसका 25,000 रुपये है उसको भी उतना ही। अब मैं 15 और 25 तो आप बोलेंगे कि सीलिंग जो उसमें सीलिंग है उसके आधार पे तो इससे बराबर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो बेसिक 15 पे ही रखा जाता है, 15 के हिसाब से ही कंट्रीब्यूशन किया जाता है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे बात कर दूं कि एक का सैलरी 10,000 रुपये है और दूसरे का सैलरी मात्र 15,000 रुपये है, तभी भी क्या ईपीएफओ बराबर देगा दोनों को? 15,000 वाले को भी सेम और 10,000 वाले को भी क्या सेम देगा? तो ये सारी बातों के ऊपर डिस्कस करना है, इन सारी बातों के ऊपर जानकारी लेना है। हालांकि ये सब जानकारियां तभी मालूम हो जाएगी जब ईपीएफओ की तरफ से कोई भी सर्कुलर या कोई भी नोटिस या कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके आधार को हम लोग पकड़ के एक अनुमान लगाएंगे। अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है, अभी जिस अनुमान की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अनुमान मुझे पूरी तरह से बिल्कुल ये गलत लग रहा है कि ऐसा कोई भी ईपीएफओ अनुमान नहीं लगाएगा और ऐसा कोई भी ईपीएफओ ऑर्डर या मतलब कि ऑर्डर तो जारी नहीं करेगा कि जो रिटायरमेंट के हिसाब से ईपीएस 95 पेंशनर की पेंशन में वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये गलत है और ना ही अभी तक ऐसा कोई सूची ही आया है जिससे ईपीएस 95 पेंशनर की पेंशन में वृद्धि के लिए ईपीएफओ की तरफ से कोई आदेश हुए हों। अगर हमारे पास आता है, अगर हमें किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी जानकारी मिलेगी तो हम अपने वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचा देंगे। हालांकि ईपीएफओ की तरफ से कुछ बातें सामने निकल के आ रही हैं ईपीएफओ के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके माध्यम से, लेकिन उस बातें क्या है उस पर थोड़ा सा हम उसको जानने की कोशिश करेंगे और अच्छे से। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि आज शाम को ही हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दें, या हो सकेगा आज शाम तक अगर ना पहुंचा सके तो कल के वीडियो में मैं उसे आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलता हूं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। लेकिन एक बात और कि अगर हमारे द्वारा जो भी मैं बताता हूं आपको, हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो हमारे द्वारा ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर अपडेट होती है, अगर वो आपको समझ में आती है तो हम तो अपनी तरफ से कुछ करके आप लोगों को बता देते हैं। तो आप भी अपनी तरफ से कुछ करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, तो हमें भी ये मालूम होगा, हमें भी मतलब कि ऐसा लगेगा कि नहीं आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।